तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी। तो उसमें आज हमारा जो नया टॉपिक हम चालू करने वाले हैं, जो राजस्थान की जलवायु है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था, जो भौतिक प्रदेश, उसकी पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। आप वहाँ पर जाके देख सकते हो और नोट्स का रिवीजन आप कर सकते हो। तो आज का टॉपिक चालू करते हैं हम, जो राजस्थान की जलवायु, और इसकी पीडीएफ भी जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके जुड़ सकते हो। तो जलवायु का निर्धारण, तो हमारे जो जलवायु का निर्धारण होता है, तो अक्षांश रेखाओं से जो जलवायु का हमारा जो निर्धारण होता है, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की जो 3 कटिबंधों में बांटती है। जो जलवायु का वर्गीकरण हम 3 कटिबंधों के आधार पर करते हैं, जो हमारे उष्ण या शुष्क कटिबंध के नाम से जाना जाता है, उपोष्ण और शीत कटिबंध। तो कटिबंध के बारे में देखते हैं कुछ पहले। तो शीत कटिबंध जो हमारे ध्रुव की तरफ, शीत कटिबंध जो 20 का हमारा जो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जो आपकी 23.5 डिग्री जो अक्षांश जीरो से फैला हुआ है, और सर्दी जो 23 डिग्री से सर्दी आपकी 66 डिग्री जो अक्षांश है, वो आपकी कहलाता है उपोष्ण कटिबंध। और आपका जो शीत कटिबंध है जो ध्रुव का है अक्षांश। फिर आगे चलते हैं। राजस्थान की जलवायु आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, या राजस्थान की जलवायु पूछी जाए तो आपकी राजस्थान की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। जलवायु का रूप देखें तो सबसे पहले हम मौसम के बारे में जानते हैं। तो मौसम किसी भी स्थान की जो अल्पकालीन यानी कुछ समय के लिए, यानी वायुमंडलीय दशाओं पर लागू होता है। यानी जो आपका मौसम होता है जो कुछ समय के लिए होता है, मान लो मिनट, घंटे, 1 दिन, 2 दिन, इतना ही मौसम होता है। आपकी ऋतुओं की बात करें तो ऋतु आपकी क्या होती है, जो मध्यकालीन दशाएं, यानी कुछ महीनों के लिए, जैसे हमारी ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, ऐसे कुछ महीनों के लिए। जलवायु बात करें तो ये दीर्घकालीन होती है जलवायु। ये कम 30 से 35 वर्षों से, यानी ये बहुत लंबे समय से आपका परिवर्तन होता है जलवायु के अंदर। जलवायु दशाएं क्या है, जो तापमान या तापमापी जो इकाई है आपकी, तापमान को मापने के जो थर्मामीटर से हमें तापमान को मापते हैं। जो राजस्थान का औसतम तापमान कितना है, तो औसतम तो है आपका जो 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और अधिकतम आपका 49, न्यूनतम आपका -3 डिग्री सेंटीग्रेड जो राजस्थान का तापमान है। यहाँ पर बात करते हो तो सर्वाधिक गर्म, तो सर्वाधिक गर्म दिन जो महीना हमारा स्थान, उनके बारे में बात करते हैं। तो सर्वाधिक गर्म है, तो सर्वाधिक गर्म हम 21 जून का जो दिन होता है सर्वाधिक गर्म होता है। महीना हमारा जो राजस्थान में मई से जो जून के मध्य गर्म। सर्वाधिक जो स्थान है गर्म जो फलोदी है, और जिला की बात करें तो यहाँ पर चूरू आ जाएगा। स्थान की बात करें तो फलोदी, जिले की बात करें तो चूरू। आपके दैनिक तापांतर में जो अधिक आपका गर्म रहता है, दैनिक तापमांतर जो आपका जैसलमेर का भाग है, और वार्षिक तापांतर में आपको देखा जाए तो चूरू, और जो शीत में भी आपका चूरू ही है जहाँ पर सबसे कम आपका तापमान रहता है। फिर हमें भाग करें तो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी में जो भाग है वो सर्वाधिक गर्म रहता है, क्षेत्र मारवाड़, और संभाग की बात करें तो जोधपुर। फिर इधर बात करते हैं हम जो आपके ठंडा क्षेत्र। तो आपके जो 22 दिसंबर की दिन है जो सर्वाधिक ठंडा रहता है, महीना दिसंबर से जनवरी। राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा स्थान पूछा जाए तो यहाँ पर माउंट आबू जो आपका सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र है। आपका जिला पूछा जाए तो इधर जो चूरू होगा, इधर भी चूरू। चूरू जो राजस्थान का ऐसा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक ठंड और सर्वाधिक गर्मी आपकी गिरती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र भी आपका जो सर्वाधिक ठंडा है। वार्षिक जो तापांतर की बात करें, यहाँ पर जो चूरू ही सर्वाधिक ठंडा रहता है। और दक्षिणी पूर्वी भाग जो राजस्थान का ठंडा पाया जाता है, वागड़ हड़ौती प्रदेश और बांसवाड़ा और कोटा संभाग जो सर्वाधिक ठंडा पाया जाता है। आगे बात करें वायुदाब की, तो मापते किसे वायुदाब को, तो वायुदाब को हम आपके मापते हैं बैरोमीटर से। जो वायुदाब को मापी जाती है इसकी इकाई पास्कल या मिलीमीटर बार में होती है। पृथ्वी की सतह पर आपके ताप अधिक होने पर आपके दाब कम होता है, यानी पृथ्वी की सतह पर ताप अधिक होता है तो दाब कम होता है। अर्थात दोनों को आपकी व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी विपरीत उल्टा होता है। यानी ताप अधिक होगा तो दाब कम होगा,
और ताप कम होगा तो दाब अधिक होगा। जैसे इसमें जो हवाई ऊपर उड़ जाती है उनसे चक्रवात चलता है तो ताप अधिक होता है, तो हवाई का दाब कम होता है, इसलिए हवाई ज़्यादा चलती है। ऊंचाई की ओर जाने पर आपकी प्रति 10 मीटर, जो -10 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर आपकी 1 MB जो आपका दाब की मात्रक है वो आपका बढ़ता है, जबकि प्रति आपकी 165 फीट जो ऊंचाई पर जाने पर एक आपका -1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कम होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका ताप गिरेगा और नीचे जाओगे तो ताप बढ़ेगा। ऊंचाई व लंबवत में आपके तापमान और वायुदाब जो समानुपाती होते हैं। आगे चलते हैं। आपकी यहाँ पर जो वायुदाब के बारे में बात करते हैं तो ये पूछा नहीं जाता, ये बस बेसिक सा जो है आपके। तो यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है, जुलाई माह में आपका जो तापांतर अधिक होता है। यहाँ पर वर्षा की बात करें यहाँ पर, तो वर्षा आपके रेनोमीटर जो जो आपका वर्षा मापी होता है रेनोमीटर, और राजस्थान में जो औसत वर्षा है आपकी 57.6, जो आपकी राजस्थान की औसत वर्षा है 57.6 सेमी। और में पूछे जाए तो आपकी राजस्थान में औसत वर्षा वाली जो दिन है आपका 29, राजस्थान में औसत वर्षा यानी 29 दिन होती है। और अब जो रीट में क्वेश्चन आया था राजस्थान की औसत वर्षा, उसमें औसत वर्षा मानी गई थी जो आपकी सेमी में जो 25.7। तो ये आपको देखना है, इसमें कर लेना 25.7 जो राजस्थान की औसत वर्षा। फिर सर्वाधिक वर्षा जो महीना और न्यूनतम महीना उनके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सर्वाधिक जो आपके जुलाई अगस्त के अंदर और न्यूनतम आपके अप्रैल मई के अंदर स्थान आपके सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो आपके माउंट आबू है जो सर्वाधिक वर्षा 48 दिन यहाँ पर वर्षा होती है। और इसे राजस्थान का मानसी राम भी कहते हैं। मेघालय की जो घाटियाँ जो मानसी राम वहाँ पर वर्षा अधिक होती है, तो इसे माउंट आबू राजस्थान का मानसी राम कहते हैं। और सम गाँव हमारा जो जैसलमेर के अंदर वहाँ पर 0 दिन आपकी 0 सेमी वर्षा होती है, यानी सबसे कम न्यूनतम वर्षा, यानी वर्ष में एक भी दिन जो वर्षा नहीं होती वहाँ पर। जिला की बात करें तो आपके झालावाड़ आपकी 40 दिन और बांसवाड़ा में आपकी 39 दिन जो राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है बांसवाड़ा। और जैसलमेर में आपके जो 10 दिन वर्षा होती है। भाग की बात करें तो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है और उत्तरी पूर्वी भाग में जो न्यूनतम वर्षा होती है। यहाँ पर क्षेत्र की बात कर ले तो जो वागड़ या हाड़ौती क्षेत्र है बांसवाड़ा कोटा, तो यहाँ पर आपकी वर्षा अधिक होती है। और जोधपुर जो मारवाड़ क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर वर्षा कम होती है। फिर यहाँ पर हमारा आ जाता है जो आर्द्रता। तो आर्द्रता के बारे में देखते हैं तो हाइग्रोमा जो मीटर है आर्द्रता का मापी है, तो आर्द्रता मापी। तो जो सर्वाधिक आर्द्रता सुबह 5 बजे के समय रहती है राजस्थान का ये पूरा, और न्यूनतम आपके 3 बजे, राजस्थान में 3 बजे बहुत धूप पड़ती है। जो महीना है आर्द्रता वाला सर्वाधिक जुलाई अगस्त और न्यूनतम मई जून। स्थान की बात करें तो सर्वाधिक में माउंट आबू आ जाएगा, न्यूनतम में जो फलोदी जो हमारा गर्म स्थान है। जिला में जो झालावाड़ आ जाएगा, इधर जो जैसलमेर। संभाग में आपके बांसवाड़ा कोटा और न्यूनतम में जोधपुर आ जाएगा। भाग की बात करें दक्षिणी पूर्वी भाग और इधर उत्तर पश्चिमी भाग। आगे चलते हैं ऋतुओं का निर्धारण। तो ऋतुओं का निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो इस समय जो क्वेश्चन चल रहे हैं जिस प्रकार से हमारे रीट में क्वेश्चन आए थे, तो हमें लेंथ क्वेश्चन याद करनी है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बन रही है छोटे वो नहीं, हमें परिभाषा भी देखनी है, इसलिए हम देखते हैं एक की परिभाषा। तो ऋतुओं का निर्धारण क्या है, जो पृथ्वी की आपकी परिक्रमण गति से किया जाता है, अर्थात जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर आपके चक्कर लगाती है तो सूर्य 6 माह पृथ्वी के ऊपरी भाग तथा सूर्य 6 माह पृथ्वी के दक्षिणी भाग में चमकता है। इसी स्थिति में जो सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन जो कहलाता है, यानी जो सूर्य की चमकने का जो क्रम है उसे उत्तरायण दक्षिणायन कहते हैं, जिसमें आपकी सूर्य 4 बार आपकी रेखांकों को लंबवत होता है। जो हमारी रेखा है करक मकर उनके लंबवत होता है। इस प्रकार ये देखी जाए, यहाँ से देखते हैं हम। तो करक रेखा, सबसे पहले करक रेखा की देखते हैं तो 21 जून को करक रेखा पर या आपकी जो सूर्य लंबवत होता है, और इधर आपका जो मकर रेखा पर कब होता है तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर
और भूमध्य रेखा पर आपके 23 सितंबर और 21 मार्च को जो लंबवत होता है सूर्य आपका, इस दिन यहाँ पर जो ताप अधिक होता है। इक्विनॉक्स क्या है? विषुव। तो क्या है? आपकी सूर्य की भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकना। इस स्थिति में आपके 2 बार चमकता है भूमध्य रेखा पर आपको 21 सितंबर को और 21 मार्च को, ये 2 बार उत्पन्न होती है। स्थिति उत्पन्न होने पर आपकी पृथ्वी का प्रभाव संपूर्ण पृथ्वी पर दिखाई देता है, यानी ये संपूर्ण पृथ्वी पर दिखाई देता है, यानी जो पृथ्वी के बीचों बीच सूर्य चमकता है। विषुव आपका इस प्रकार जो बसंत है, एक तो विषुव 21 मार्च को और शरद आपकी 23 मार्च को। आगे देखते हैं हम जो करक संक्रांति क्या है। तो सूर्य का कर्क रेखा पर लंबवत चमकना। करक संक्रांति, सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकना आपकी करंत संक्रांति है। ये आपके जो 21 जून को उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका? तो पृथ्वी पर पड़ता है आपका उत्तरी गोलार्ध जो सबसे गर्म हो जाता है, सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सबसे जो ठंडा दिन, सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात। यह आपकी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो करक संक्रांति के कारण पड़ने वाला प्रभाव है। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो मकर संक्रांति, सूर्य का लंबवत चमकना। मकर संक्रांति में क्या है? तो आपका सूर्य का लंबवत चमकना मकर संक्रांति जो 22 दिसंबर को चमकती है यहाँ पर। आगे बात करते हैं तो मकर संक्रांति का दक्षिणी गोलार्ध में आपकी सबसे सर्वाधिक गर्म जो आपका दिन होता है। गर्म दिन होगा तो सबसे बड़ा दिन होगा और छोटी रात होगी। उत्तरी गोलार्ध में जो सर्वाधिक छोटा दिन आपका ठंडा दिन, छोटा दिन और बड़ी रात। आगे बात करते हैं ऋतुओं का वर्गीकरण। तो हमारे जो रास्ते में ऋतुओं का वर्गीकरण 3 भागों में बांटे, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ग्रीष्म आपकी 15 मार्च से 15 जून, आपकी वर्षा 15 जून से 15 सितंबर तक, और सितंबर से मार्च तक शीत ऋतु। शीत को आपके 2 भागों में बांटा गया है फिर से, शरद और शीत। शरद जो सर्दी का आरंभ होता है उस समय, और शीत जो जहाँ पर माउट भी होती है, वर्षा भी होती है, वो आपकी। तो ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं यहाँ पर। ग्रीष्म में यहाँ पे इसकी ऋतु का वर्णन सूर्य के उत्तरायण के साथ माना जाता है। जैसे 2 सूर्य की कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, यानी जैसे जैसे सूर्य आपकी कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, आपके ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है। ऋतु अपनी जो चरम सीमा और अग्रणी सीमा पर होती है। 21 जून को आपके सूर्य कर्क रेखा पर जो चमकता है, इसमें आपके सर्वाधिक ताप प्राप्ति के कारण इस ऋतु में अपनी चरम सीमा पर होता है। सूर्य की आपके दक्षिणायन के साथ ही ये समाप्त हो जाता है, यानी सूर्य जब दक्षिणायन की जाता है उसके साथ ही ये समाप्त हो जाता है। यहाँ की कुछ प्रमुख जो शब्दावली है वो देखते हैं पहले हम। तो आंधियाँ क्या है? हमारी एक शब्दावली है आंधी। इस ऋतु में जो चलने वाली धूल भरी हवाएं, यानी ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी हवाएं को आंधियाँ कहते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ चलती है और न्यूनतम। सर्वाधिक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम देखते हैं श्रीगंगानगर जो 27 दिन तक यहाँ पर आंधियाँ चलती है, और फिर हनुमानगढ़ में। तो न्यूनतम हमारे झालावाड़ में चलती है। संभाग कौन सा सर्वाधिक आंधियाँ चलने वाला? तो बीकानेर। भाग आपका उत्तरी पश्चिमी भाग हो जाएगा। इधर बात करें तो संभाग कोटा हो जाएगा, भाग आपका दक्षिणी पूरी भाग हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारा लू, जो आपकी ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को आपके लू कहा जाता है। फिर आ जाता है हमारा बगुलिया। क्या है? चक्रवात का एक छोटा रूप है बवंडर, जो मरुस्थल में उत्पन्न होने वाली वायु भंवर, जो बवंडर, जो उन्हें बगुलिया कहा जाता है, राजस्थानी भाषा का ये शब्द है। आगे बात करते हैं जेठ माह में जो ज्येष्ठ जो आपका माह है उनमें चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो तवा हवाएं, ये पूछा जा सकता है। पौष माह में चलने वाली हवाओं को सीली हवाएं कहा जाता है। तेज हवाएं के साथ चलने वाली हवा, ये तेज आवाज़ के साथ तो चलने वाली अड़ाव जो हवा कहलाती है। वाष्प के कणों के साथ चलने वाली हवा झाला कहलाती है आपकी। बंगाल की खाड़ी से जो आने वाली हवाएं पूर्वीय हवाएं कहलाती है। अरब सागर से आने वाली हवाएं को समुद्री जो हवाएं कहते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो मानसून के बारे में राजस्थान के संदर्भ में। तो शब्द की उत्पत्ति, तो पहले देखते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आपकी अरबी भाषा की आपकी मौसमी शब्द से मानसून की उत्पत्ति हुई है। जनक आपकी अरबी नोवेल हिपोल्स जो इसका जो मानसून का जनक माना जाता है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे।
यहाँ की व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर की व्याख्या से क्वेश्चन आता है कि अरबी भूगोल जो कहता है आपके जो अल मसूदी ने आपके दो रूपों में इसको बताया है मानसून को, एक ग्रीष्म ऋतु का मानसून, एक आपका शीत ऋतु का मानसून। तो आपकी जल से थल की ओर जो आपकी हवाएं चलती है दक्षिण आपकी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, वो आपकी ग्रीष्म ऋतु का मानसून। शीत ऋतु में जो लौटता हुआ मानसून होता है आपका, जो आपकी हवाएं उस समय चलती है आपकी उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी स्थल से जल की ओर हवाएं चलती है। ये चित्र के द्वारा देख सकते हो आप, जो आपकी स्थल से इधर थल की ओर हवाएं चल रही है और फिर थल से स्थल जो जल की ओर। फिर हम वर्षा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर राजस्थान में आपके 90% वर्षा दक्षिण पश्चिमी जो भाग में होती है। तो ग्रीष्म मानसून के कारण ही जो वर्षा होती है तो ग्रीष्म मानसून के कारण होती है। इन मानसून की दो शाखाएं पाई जाती है आपकी, एक तो अरब सागरीय शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। जो अरब सागरीय शाखा है उससे हमारी जो अधिक वर्षा होती है राजस्थान के अंदर, और बंगाल की खाड़ी की शाखा है जो उसके आधार यानी जो वर्षा कम होती है। बंगाल की खाड़ी की जो अरावली की पश्चिम के कारण जो पश्चिमी ढालों के दृष्टि के छाया प्रदेश के निर्माण करती है। जो आपकी बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उसे आपके जो अरावली के कारण यहाँ पर आपकी वर्षा कम होती है। फिर हम बात करते हैं दक्षिण जो पश्चिम में हमारा मानसून है, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर यह आप मानसूनी हवाएं आपकी दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं या व्यापारिक पवने के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जो इस समय जो दक्षिण पश्चिम में हमारा मानसून आता है तो फसलें होती है तो उनके लिए लाभदायक होती है, इसलिए इन्हें व्यापारी मानसून भी कहते हैं। उत्पत्ति आपकी हिंद महासागर से इनकी उत्पत्ति होती है। कन्याकुमारी तट से जो टकराकर ये दो शाखाओं में आपकी विभक्त होती है। तो दो शाखाएं कौन कौन सी है? पहले आपकी जो अरब सागरीय शाखा, तो ये भारत की मुख्य भूमि जो मानसून मालवा तट केरल तट जो मालवा तट से केरल तक है वहाँ से आपकी आती है। 1 से 5 जून के मध्य वायु आती है आपकी। राजस्थान में इस शाखा के रूप में आपके जो 15 से 17 जून तक आपके मानसून का आगमन होता है, जो बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक पहले होता है। तो पूछा जा सकता है अरब सागरीय जो मानसूनी शाखा है तो राजस्थान में किस जिले में, जो यानी राजस्थान के किस स्थान पर जो पहले आती है, तो बांसवाड़ा में। तो बंगाली खाड़ी की शाखा के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो ये शाखा आपके भारत के अंडमान निकोबार से जो प्रवेश करती है आपकी 20 से 25 जून मई के मध्य कोरोमंडल के समांतर गुजरती है। ये इन मानसून में वर्षा नहीं होती, यानी इस मानसून में अधिक वर्षा नहीं होती, जो भारत का एकमात्र शाखा जिनसे वर्षा नहीं होती। यहाँ पर यह शाखा आपकी हिमालय और अराकान यात्रा जो म्यांमार जो श्रेणियाँ हैं उनसे टकराकर भारत में आपकी प्रवेश करती है। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में यह शाखा आपके झालावाड़ जिले में आपके जो जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंदर प्रवेश करती है। आपकी खासी की पहाड़ियाँ जो दक्षिण में स्थित हो मानसीराम, तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। मानसीराम आपका चेरापूंजी मानसीराम जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, क्योंकि पहाड़ी की आकृति आपकी कीप नुमा है। यहाँ पर जो पहाड़ी की आकृति है मान लो इस कीप नुमा है ऐसे, तो ये आपकी वर्षा को रोक लेती है और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। जैसे पवनें आती है जो ऐसे टकरा कर यहाँ पर रुक कर आपकी वर्षा कर देती है। आगे बात करते हैं, कुछ यहाँ पर शब्दावली है उनके बारे में बात करते हैं। अतिवृष्टि क्या है? अतिवृष्टि का मतलब है यानी आपके 20 से 30 आपके सेंटीग्रेड से जो वर्षा एक स्थान पर अधिक होती है। तो यहाँ पर आपको बस अतिवृष्टि में इतना ध्यान रखना है, अतिवृष्टि यानी आवश्यकता से अधिक वर्षा। खंडवृष्टि की बात करें तो सामान्य सूखे की स्थिति लेकिन अचानक वर्षा, उसे खंडवृष्टि कहते हैं। अल्पवृष्टि यानी वर्षा का कम होना, अल्पवृष्टि वर्षा का कम होना। फिर मानसून विस्फोट क्या है? जो मानसून का आगमन के समय जो मानसून विस्फोट कहलाता है। आपके मानसून विच्छेदन क्या है? तो मानसून के आगमन के पश्चात जो 10 से 21 दिन या 2 से 3 सप्ताह में वर्षा ना हो तो मानसून विच्छेदन कहलाता है, यानी मानसून का हट जाना। मानसून निर्वर्तन तो मौसम का लौटना। मानसून का जुआ राजस्थान की कृषि जो कन्नड़ जैसे टोर्नेज है
ये मानसून राजस्थान में आता है तो उसे मानसून का जुआ कहा है, कर्नल जे स्टोट के अनुसार। मानसून का दोगड़ा, मानसून पूरा होने से पहले आपके जो ग्रीष्मकालीन वर्षा कराता है उसे मानसून का दोगड़ा कहते हैं। फाल्दर पानी क्या है, तो वर्षा का पानी को फाल्दर पानी कहते हैं। कार्तिक हीट क्या है या अक्टूबर हीट, जो मानसून लौटने के पश्चात जो आपके अचानक गर्मी करता है उसे आपकी ये कहते हैं। फिर शरद ऋतु आ जाती है हमारी। शरद ऋतु के बारे में बात करते हैं तो आपकी 15 सितंबर से तो 15 दिसंबर के मध्य जो शरद ऋतु होती है, इस ऋतु में आपके राजस्थान में वर्षा नहीं होती बल्कि गुलाबी सर्दियाँ होती है, यानी हल्की सर्दियाँ होती है। इस ऋतु का काल आज जो आपके मौसम को लौटता हुआ काल है, अर्थात मानसून का निवर्तन या प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। इसमें आपकी हवाएं आपकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। ये हवाएं आपकी बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त करके आपके उत्तरी पश्चिमी और शीतकालीन मानसून का रूप लेती है तथा तमिलनाडु के आपके काराकोरम तट तक आपकी जो शीतकालीन वर्षा होती है यहाँ पर। फिर आपकी शीत वर्षा, शीत वर्षा के बारे में देखते हैं यहाँ पर। जो 15 आपके दिसंबर, शीत वर्षा आपकी 15 दिसंबर से 15 मार्च, इस ऋतु का प्रारंभ आपके सूर्य के दक्षिणायन में प्रवेश करते हो जाता है। सूर्य की स्थिति मकर रेखा, जो मकर रेखा पर कब होती है आपकी, तो 22 दिसंबर को हो जाती है, तो लंबवत हो जाती है। तब आपके उत्तरी गोलार्ध में आपके तापमान कम होता है के कारण यहाँ पर आपकी जो चरण सीमा पर होता है तापमान। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में आपके उत्तरी भाग में औसतन दृष्टि से अधिक ठंडा रहता है क्योंकि हिमालय से आने वाली जो बर्फीली हवाएं चलती हैं। फिर शीतलहर की बात करते हैं। इस ऋतु में चलने वाली जो आपकी ठंडी हवाएं हैं, आर्द्र हवाएं, उन्हें जो शीतलहर कहते हैं आपकी। ये आपके सर्वाधिक आपके झालावाड़ के अंदर है, न्यूनतम आपके गंगानगर के। फिर हम मावठ की बात करते हैं। आपकी उत्तर पश्चिमी विक्षोभ, मावठ क्या है, जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है। उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ में आपके भूमध्य सागरीय और शीतोष्ण चक्रवात जो आपके आता है उसे शीत ऋतु में होने वाली वर्षा आपके मावठ कहलाती है। राजस्थान में रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। तो पूछा जा सकता है जो मावठ आपके राजस्थान में रबी की फसल के लिए लाभ होती है। ये गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है, जो मावठ को सुनहरी बूंदों, जो यानी गोल्डन ड्रॉप्स, क्योंकि ये हमारी रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। मावठ की उत्पत्ति स्थल आपके भूमध्य सागर से इसकी उत्पत्ति होती है, कैप्सियन सागर। भारत में इस चक्रवात को लाने का श्रेय जो जेठ धाराएं, यानी जो हमारी जेठ धाराएं पवनें चलती है, उनका है। राजस्थान में माउंट आपके जनवरी महीने में आता है और जो शेखावाटी क्षेत्र में आता है सबसे पहले। राजस्थान में जो जलवायु की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर कुछ वर्गीकरण है जलवायु का, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कोफेन का जो जलवायु वर्गीकरण और तिवाट है। ये आपके 3 जो जलवायु वर्गीकरण वैज्ञानिक रूप वाले वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इधर नॉर्मली बात करें तो सामान्य जो आधार पर वर्गीकरण किया है 5 भागों में किया है, शुष्क, अर्धशुष्क, उपादर, आदर और अति आदर। तो कोपेन के इनके बारे में आगे हम विस्तार से देखते हैं। आपके शुष्क जलवायु प्रदेश, ये आपके जो जलवायु प्रदेश है जो शुष्क, राजस्थान के पश्चिमी भाग जो शुष्क मरुस्थल है, यहाँ पर गर्मियाँ उच्च और सर्दियाँ निम्न, जो गर्मियों में तापमान उच्च, सर्दियों में निम्न उच्च वाष्पीकरण दर पाई जाती है। वनस्पति आपकी मरुद्वीप जो वनस्पति पाई जाती है। जिला की बात करें जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी, और आपकी पश्चिमी बाड़मेर, बालोतरा, आपके जोधपुर, ग्रामीण, नागौर आपके ये पाए जाते हैं। आपके शुष्क स्थान बात करें तो यहाँ पर जो फलौदी सर्वाधिक शुष्क है। जीव आपके गोडाउन, कुर्जरा, आपकी मरु लोमड़ी, इस प्रकार की यहाँ पर जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान पार्क है। मुख्य कृषि आपकी शुष्क कृषि की जाती है। घास, सेवण, धामन, करड, जो करड आपके घास होती है वो दूधारू पशुओं के लिए आपके लिए अच्छी होती है। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के बारे में बात करें तो 25 से 50 2 सेंटीमीटर के मध्य जो आपकी वर्षा रेखा वाले क्षेत्र आता है, इसके अंदर जो सीकर आता है। यहाँ पर जो पाली, जालोर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर और जोधपुर जो संभाग आते हैं उनकी, यानी आपके अर्धशुष्क में आपकी करीबन सभी जिले आ जाते हैं। मृदा यहाँ की बात करें तो भूरी रेतीली जो आपकी मृदा पाई जाती है। वर्षा 20 से 40 सेमी। फसल आपकी धान्य, दलहन और तिलहन फसल होते हैं। सर्वाधिक चुने पर
परत आपकी हाइफेन विद्यमान होती है। चूने की परत जो विद्यमान होती है इस मृदा में नहरों व कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। जो राजस्थान का ठंडा या गर्म जिला आपका चुरू ही है। तो सर्वाधिक जो ठंडा या गर्म जिला और सर्वाधिक तापमांतर और न्यूनतम वार्षिक तापमांतर वाला जिला भी आपका चुरू ही है। यहाँ पर उपाद्र जलवायु की बात कर लें तो आपके 40 या फिर याद रखना 40 से 60 सेंटीमीटर वाला, और अरावली जो प्रदेश है उसके किनारे जो हमारे जिले आते हैं वो। फिर वनस्पति की बात करें तो उष्ण धोक वनस्पति, धोक आपके पीपल जैसे बरगद हो गया। मृदा इंसेप्टिसोल जो मृदा, कृषि स्थानांतरित कृषि जो वालरा कृषि, तो बदल बदल के जो पेड़ों या जंगलों को काट कर जो कृषि की जाती है। आर्द्र आपका जलवायु प्रदेश के बारे में बात करें तो पूरी राजस्थान और मैदानी प्रदेश है। जिला आपका जयपुर संभाग। वनस्पति समुद्री पतझड़ जो वनस्पति है, कृषि सिंचित और सिंचाई को द्वारा। मृदा जो जलोढ़ मृदा की बारे में बात करती है जो नदियों द्वारा लाकर जो बनाई जाती है। अति आर्द्र में बात करते हैं हम दक्षिणी पूरी आपकी पठारी प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश। तो आपके 80 से जो 100 सेमी यहाँ पर वर्षा होती है। मृदा आपकी काली मृदा वर्टिसोल, जिसे आपकी कपासी मृदा भी कहते हैं। कोटा संभाग और बांसवाड़ा संभाग, उदयपुर और माउंट आबू क्षेत्र में होती है। कृषि आर्द्र कृषि होती है यहाँ पर। वनस्पति सदाबहार जो जैसे सागवान, बांस, आक, चीकू ऐसी वनस्पति पाई जाती है। फिर कोपेन का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमें दो जो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।